डबल लगा दो। ये आपका क्या है, आपका ये नॉन स्टैटिक मेथड है, नंबर क्लास से रिलेटेड है, नंबर क्लास से रिलेटेड कॉमन मेथड है इसके, सभी रैपर क्लास के पास है, जो कि नंबर क्लास कौन कितने हैं, 6 हैं आपके। जैसे आपका 4 इंटीजर, 2 फ्लोट, 2 फ्लोटिंग, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट आपका एक जावा में कितने 4 तरीके से ऑब्जेक्ट बनते हैं, ये बात जानते हैं आप लोग, कितने लोग जानते हैं? जावा में हम लोग 4 तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कितने लोग जानते हैं? पहला तरीका तो न्यू ऑपरेटर, दूसरा तरीका और एक क्लास डॉट फोन नेम, बताएंगे आपको आगे चल के रिफ्लेक्शन टॉपिक में, क्लास डॉट फोन नेम रिफ्लेक्शन टॉपिक में बताएंगे। नेक्स्ट तरीका, नेक्स्ट वे है आपका न्यू इंस्टेंस मेथड लगा करके वहीं पे क्लास डॉट फोन नेम का ही क्रिएट करते हैं, वहां पे 3 तरीके से तो वहां पे बताएंगे आपको रिफ्लेक्शन में। एक तरीका एक्सएमएल के थ्रू ऑब्जेक्ट बनता है बाय यूजिंग एक्सएमएल, अरे इंटरनल चलता है क्लास डॉट फोन नेम ही हर केस में, लेकिन वो कहा जाता है एक्सएमएल के थ्रू भी ऑब्जेक्ट जावा में बनता है। अब आइए कॉन्सेप्ट में, तो एक जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका बताया कि एक ऑब्जेक्ट आपका बन गया रैपर क्लास का, कैसे, तो रैपर क्लास का न्यू ऑपरेटर चला तो ऑब्जेक्ट बन गया। दूसरा रैपर क्लास का क्या चलेगा, रैपर क्लास का एक मेथड है वैल्यू ऑफ, उसमें आप लिटरल वैल्यू पास कर दो, जैसे इंटीजर लिटरल या फ्लोट लिटरल, इंटीजर लिटरल या फ्लोट लिटरल एज ए स्ट्रिंग बना करके, स्ट्रिंग बना करके तो वो आपका उस रैपर क्लास के नेम से कॉल करवा, जैसे इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पे क्या लिखा है एक्स डॉट वैल्यू ऑफ, मतलब बाइट डॉट वैल्यू ऑफ, शॉर्ट डॉट वैल्यू ऑफ, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, लॉन्ग डॉट वैल्यू ऑफ, तो करस्पॉन्डिंग टू रैपर क्लास, जिस क्लास का वेरिएबल से कॉल किया गया, शॉर्ट से कॉल किया गया तो शॉर्ट रैपर का ऑब्जेक्ट बना देगा, ये ऑब्जेक्ट बना करके दे देगा वैल्यू ऑफ मेथड। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ मेथड, वैल्यू ऑफ जो मेथड है 2 तरीके का है, एक तो आपका स्ट्रिंग लिटरल लेगा एज ए नंबर, स्ट्रिंग लिटरल एज ए नंबर, ऐसा नहीं कि अल्फाबेट डाल दोगे तो कन्वर्ट कर देगा, आप याद होगा संडे क्लास में मैंने डिस्कस किया था इसमें, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो आपको कन्वर्ट कर देगा। अब आपका यहाँ पे एक और है आपका जेडीके 1.5 से आया है, जो कि आप डायरेक्टली लिटरल डाल सकते हो इंटीजर या फ्लोट, ये जेडीके 1.5 से पहले नहीं था, 1.5 से आया है, तो स्ट्रिंग लिटरल वाला पहले से है जो स्ट्रिंग बनाकर देखिए पास किया हुआ है, लेकिन इंटीजर लिटरल वाला जेडीके 1.5 से है। अब एक मेथड आपको मिलता है आपका क्या, पार्स एक्स, याद होगा सैटरडे क्लास में डिस्कस किए थे हम लोग पार्स एक्स। अब पार्स एक्स में क्या कहा था, तो ये आपका पार्स बाइट, पार्स शॉर्ट, पार्स इंट, पार्स लॉन्ग, पार्स प्लॉट, पार्स डबल, ये तो कहा था। अब उस करस्पॉन्डिंग टू डेटा, ये स्ट्रिंग लिटरल लेगा और करस्पॉन्डिंग टू डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा, करस्पॉन्डिंग टू डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। तो शायद में भी हमने एक प्रोग्राम बना करके दिखाया था उसमें ना, उसमें सारे डेटा टाइप का इनपुट आउटपुट सिखा दिया था कि केवल उसी का सिखाया था, तो सभी का बता दिया था कि एक का बताया था, इंटीजर का बताया। अब इसमें हम सबका बता देंगे, आपके बैच में भी हो जाएगा, लगभग वो बैच भी पहुंच चुका है इंटरफेस से स्टार्ट करना, ठीक है, वो बैच। तो बच्चे इसको नोट कीजिएगा कि शेयर करेंगे, बोलो नोट करो, ज्यादा नहीं नोट करोगे तो यहाँ तक नोट करो, रैपर क्लास का मेथड छोड़ दो, रैपर क्लास का मेथड छोड़ दो। आपको एसआरसी देखो, ये तो मैंने कॉमन मेथड बताया है, आप एसआरसी खोलिए, डॉक्यूमेंटेशन बनाइए, वहां से पढ़िए, नंबर क्लास का, इंटीजर क्लास का, फ्लोट क्लास का, डबल क्लास का, ठीक है। बस यहाँ तक डॉट डॉट दिया हुआ है ना, यहीं तक आप लोग नोट कीजिए, यहीं तक, यहीं तक। कल तो पैकेज पढ़ा रहे थे आप, पैकेज बेटा स्टार्ट किए थे, लेकिन हमको दिमाग में नहीं था कि रैपर क्लास भी छूटा है उसके बाद कोई भी टॉपिक पढ़ो इंटरफेस के बाद एडवांस जावा के भी कहोगे तो स्टार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बस वो आना मतलब चाहिए। पैकेज बाद में पढ़ना है क्या? नहीं बस इसके बाद आपका कल पैकेज रैपर के बाद? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पैकेज आपका इसी वीक में, नॉर्मल डेज में चलेगा, वीकेंड में पैकेज हो चुका है इस वजह से, ठीक है। वीकेंड में एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, कोई भी क्लास ऑप्शन ना हो, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जावा का, उप्स का सबसे लास्ट टॉपिक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, तो बस ध्यान रखो, उसका उप्स का सबसे लास्ट टॉपिक है। अब टॉपिक क्या बचा हुआ है उप्स में, आपको पैकेज, स्ट्रिंग हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, बस मल्टी थ्रेडिंग तो आपका उप्स से बाहर आ जाता है, उप्स का पार्ट में नहीं आता वो, तो उसका इम्प्लीमेंट किया हुआ है वो टॉपिक। यहाँ तक नोट कीजिए बच्चे।
नोट कर लिए, हो गया? रेनू, अंजलि ज्वाइन नहीं कर रही है क्लास रेगुलर? पता नहीं सर। क्लासेस जो चल रही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही है आप लोग को। सर करूंगी उसको आज कॉल, क्यों नहीं करूँ, पूछती हूँ। सब लोग क्लास कंटिन्यू रही है जितना टॉपिक चल रही है। अरे कोर तो पढ़ने ओके सर। कॉन्सेप्ट है, फिर वहां तो इम्प्लीमेंटेशन चलती है। जावा तो पूरे कॉन्सेप्ट, क्लासेस रेगुलर रहिए। थोड़ी बहुत कहीं समझ में नहीं भी आता है तो एक से दूसरे क्लास होते होते आप देखते होंगे जो बच्चे रेगुलर है वो पकड़ में आने लगता है टॉपिक। अब एब्सेंट होइएगा तो फिर एब्सेंटिव क्लास चलते रहेगी उस तरह से। हो गया सर? नोट कर लिए सब लोग? नहीं सर, थोड़ा सा रह गया, 2 मिनट। बस यहीं तक नोट करना है। सर 2 मिनट रुकिएगा सर अभी। लेट से ज्वाइन किए हो दीपक? हो गया सर। चलिए नोट कर लिए सब लोग? हो गया दीपक? यहीं तक नोट करना है। देखिए क्या लिखवाया डिफिनीशन कि द रैपर क्लास एक तरीका है, वे है जो कि प्रिमिटिव से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना या ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना। चलिए बच्चे, पहले तो इंटरव्यू क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे जो आप लोग को बता चुके हैं। क्लास बनाया एक टेस्ट, ये क्या खुल गया जी? एक क्लास बनाया आपका टेस्ट रैपर नाम से, टेस्ट रैपर नेम से क्लास बनाया, फाइल को सेव किया इस नाम से, डॉट जावा। ठीक है, इस क्लास के इनसाइड में बच्चे गौर कीजिएगा, इस क्लास के इनसाइड में मेन फंक्शन बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के इनसाइड में स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट एस पास कर दिया। यहाँ पे टेस्ट रैपर क्लास का, बच्चे गौर कीजिएगा, टेस्ट रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, टेस्ट रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, ओबीजे इज इक्वल टू न्यू टेस्ट रैपर, ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, प्रिंटलन में इसको प्रिंट करवाया, प्रिंटलन में से प्रिंट कराया। ठीक है, द रेफरेंस आईडी, द रेफरेंस आईडी वैल्यू ऑफ ओबीजे। हेलो सर। हाँ जी हाँ बेटा बोलो।
सर मेरा अभी ज्वाइन हुआ है, तो पीछे मतलब अभी 10 मिनट का मैं कुछ नहीं खास नहीं ले पढ़ाया, पाया। बट डिफिनीशन एक लाइन पढ़ के समझाया है कि रैपर क्लास कॉन्सेप्ट है और स्टार्ट कर रहे हैं। एक तरीका है जो कि प्रिमिटिव से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करती है, ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव में कन्वर्ट होती है। ठीक है। अब जो ये लाइन जो जितना भी बता, ये सब सारे लोग मेथड वगैरह समझा बोला है इसके बारे में, सारे प्रैक्टिकल में यूज करेंगे, आपको समझाते जाएंगे। रैपर क्लास जो होता है, जो डेटा टाइप के करस्पॉन्डिंग में क्लास लिखा हुआ है, यही क्लास है। यहाँ से लेके यहीं तक का स्क्रीनशॉट ले लो, जब तक प्रोग्राम लिख रहे हैं तब तक नोट कर लो, या देख लेना, या शेयर करेंगे, समझ लेना। विशेष आपका नहीं है ठीक है सर, कुछ खास ठीक पढ़ाया। है, ठीक है। टाइम से पहले ओके से सर। एक्टिव रहिए। चलिए बच्चे, अब यहाँ से इस सर क्लास का नहीं ऑब्जेक्ट हो रहा बनाया, था। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया इंटीजर, इस इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया IOBJ। IOBJ इक्वल टू न्यू इंटीजर, न्यू इंटीजर, न्यू इंटीजर। इस IOBJ का ऑब्जेक्ट बनाया न्यू इंटीजर। बेटा रैपर क्लास का ऐसा कंस्ट्रक्टर दिया है कि डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट तो बनता ही नहीं, डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं। पहले कंपाइल करके देख लो, ये कंस्ट्रक्टर दिया ही नहीं इसका डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर दिया ही नहीं इसका। जावा सी टेस्ट रैपर डॉट जावा। ठीक है, क्या कहा है? नो सुटेबल कंस्ट्रक्टर, कोई इसका कंस्ट्रक्टर नहीं है। अब यहाँ पास कर दिया 100 पास कर दिया बेटा। अब 100 पास करने के बाद इसके रेफरेंस आईडी को प्रिंट करवाया। बताइए क्या प्रिंट करेगा? रेफरेंस आईडी प्रिंट करेगा या 100 प्रिंट करेगा? और 100 प्रिंट करेगा तो क्यों करेगा? सर 100 करना चाहिए। क्यों करेगा बताओ, आंसर दो। तुम लोग को पढ़ाए हुए हैं। 100 प्रिंट करेगा तो क्यों करेगा? और IOBJ का वैल्यू क्या, OBJ का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? अपने क्लास का ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट करेगा? रेफरेंस आईडी। यस ऑब्वियस सी बात है, रेफरेंस आईडी प्रिंट करेगा। यस। लेकिन यहाँ पे आप बोल रहे हो कि 100 प्रिंट करेगा, तो क्यों प्रिंट करेगा? बोलो शुभम, क्या बोल रहे हो? सर नहीं बोल रहे हैं सर, वो पढ़ाए थे आप, मुझे याद है। नहीं याद है तो यार, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इंटरव्यू में तो भाई छोड़ेगा जान नहीं ना। हाँ यस सर। तो हमारी बात कहने से मान नहीं रैपर लेगा वो कि हमने सर बोला की था वजह। बस मान लिया। मानने से तो काम नहीं चलेगा ना। यस सर। चलिए बच्चे, जिस तरह से आपको क्या दिया, 100 दिया। क्यों 100 दिया? क्योंकि सर जितना भी रैपर क्लास है, जितना भी एक्सेप्शन हैंडलिंग की क्लासेस है, ऑल द रैपर क्लास एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लास आर ओवरराइड द टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। याद करो, टू स्ट्रिंग मेथड को अगर अपने क्लास में आप भी ओवरराइड कर लोगे तो क्या प्रिंट कर देगा? जो टू स्ट्रिंग की वैल्यू रिटर्न करेगा। टू स्ट्रिंग मेथड को रिटर्न किए हुए है, इसका मतलब जितने भी रैपर क्लास है बेटा, वो टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किए हुए हैं। आइए एसआरसी आप लोग रखा है मैंने, एसआरसी खोल के दिखाते हैं। ये एसआरसी ये रहा। जितने भी रैपर क्लास है, लैंग पैकेज में खोलिए, इंटीजर रैपर क्लास, ये रहा इंटीजर क्लास। अब इंटीजर क्लास के क्या किया हुआ है? टू स्ट्रिंग मेथड को बेटा ओवरराइड किए हुए है। देखिए यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड में ये अपना ओवरलोड भी किया हुआ है और उसको ओवरराइड भी किया है कहीं डिफॉल्ट वाले को। देखिए जो भी आ रही है इंटीजर वैल्यू में आएगा, उसको क्या कर देगा? कन्वर्ट कर लेगा। डिफॉल्ट वैल्यू वाला को भी ओवरराइड किए हुए हैं और डिफॉल्ट वैल्यू वाला से क्या करता है? वैल्यू को रिटर्न करवाता है। होगा टू स्ट्रिंग मेथड है इसमें। देखिए कई जगह पे टू स्ट्रिंग मेथड है। टू स्ट्रिंग मेथड को ये ओवरराइड किए हुए, यहाँ पे देखिए टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड किए हुए। टू स्ट्रिंग मेथड आपको ओवरराइड किया, जितने भी रैपर क्लास है सबके सब ओवरराइड किए हुए। कॉन्सेप्ट ये रहा, ध्यान समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये रहा। या नंबर क्लास, नंबर नाम का एक क्लास है जावा में, नंबर क्लास भी आपका टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किए हुए। तो और जितने भी नंबर क्लास है, जितने भी रैपर क्लास है, वो नंबर क्लास का चाइल्ड है। वो नंबर क्लास के क्या है बेटा? चाइल्ड है। देखिए इंट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू दिखाई दे रहा है। मेथड, ये मेथड है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब यहीं पे टू स्ट्रिंग मेथड, इसका भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, सबके सब ओवरराइड किए हुए, सबके सभी हम मेथड दिया। इसी मेथड को सब क्लास, इसको जितने भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका एब्स्ट्रैक्ट ही क्लास होगा मेरे ख्याल से। देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब इसी नंबर क्लास को इंटीजर भी एक्सटेंड कर लिया, आपका फ्लोट भी एक्सटेंड कर लिया, डबल भी एक्सटेंड कर लिया, बाइट, शॉर्ट, सभी जितने भी हैं लॉन्ग, सभी एक्सटेंड किए हुए हैं। और टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे आपका ओवरराइड किए हुए, ये भी टू स्ट्रिंग मेथड को, टू स्ट्रिंग फाइंड कर लो। दिखाई दे रहा है? देखिए एक कौन सा मेथड है बिना आर्गुमेंट वाला? किसका है? ऑब्जेक्ट क्लास का। अगर ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड को आप भी ओवरराइड कर लो, इस ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड को आप भी ओवरराइड कर दो, तो ये वैल्यू किसके फॉर्म में बन जाएगा? ये स्ट्रिंग के फॉर्म में बन जाता है। अगर प्रोग्राम के अंदर आप भी ओवरराइड कर लो, तो ये आप भी इस काम को कर सकते हो। यहाँ पे
अभी यहाँ से आप स्ट्रिंग के इस प्रोग्राम में आप भी ओवरराइड कर लिए। अब कॉन्सेप्ट को पहले समझिए, पहले इंटरव्यू क्वेश्चन हम बता रहे हैं, रैपर के बाद तो करने रहे हैं। हेलो यहाँ से पास कर दिया, तो यानी बेटा आप क्या प्रिंट करेगा ओबीजे के जगह पे, बताओ। हेलो प्रिंट कर देगा। याद होगा आप लोग को, एक प्रोग्राम पढ़ाया हुआ है आप लोग का, टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करके। तो इसीलिए तो टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करते हैं, जो पहले हमको इंटरफेस के बाद जो हमको इस टॉपिक को पढ़ाना होता है। क्या प्रिंट कर दिया आपका, हेलो प्रिंट कर दिया। अब बच्चे गौर कीजिए, अगर कंस्ट्रक्टर हम भी बना लें सर, अगर कंस्ट्रक्टर हम भी बना लें, कंस्ट्रक्टर में हम भी वैल्यू पास करें, एक बना लिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसका भी डिफॉल्ट रहने दीजिए। एक बना लिया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक बना लिया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर लिया, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर लिया str, ठीक है। str को यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट ले लिया, यहाँ पे आर्गुमेंट ले लिया, कहाँ पे, यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा, दिस डॉट str इक्वल टू str। सेम लाइन में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी str को रिटर्न कर दिया, इसी str को रिटर्न कर दिया। अब अगर ऑब्जेक्ट बनाए हम बेटा, अगर ऑब्जेक्ट बनाए तो मैंने पास कर दिया 101, कोई दिक्कत है तो क्या दे देगा, लगेगा कि नहीं कि रैपर क्लास की तरह वर्क कर रहा है। 101 ऑब्जेक्ट का एड्रेस अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट का एड्रेस अलग अलग होता है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस अलग अलग होता है वहां से, ठीक है। इसका मतलब एवरी रैपर क्लास, ध्यान सुनो, एवरी रैपर क्लास, एवरी एक्सेप्शन क्लास, आगे चल के एक्सेप्शन हैंडलिंग पे डिस्कस होगी। एवरी एक्सेप्शन क्लास ओवरराइड द टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया हुआ है। जो कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास किया वो वहां से रिटर्न कर दिया, वो रिटर्न कर दिया। जहां पे आपको रेफरेंस आईडी ना प्रिंट करके, जहां पे रेफरेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट प्रिंट, रेफरेंस वेरिएबल को जब प्रिंट कराते हो, रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट करवाते हो, तो कोई ना कोई वैल्यू प्रिंट कर रहा है, कोई मैसेज प्रिंट कर रहा है, जैसे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन प्रिंट कर रहा था, अरिथमेटिक डिवाइड बाय 0 प्रिंट कर रहा था। इसका मतलब दिमाग में सेट कर लो कि सर इसका मतलब कि टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया हुआ है, ठीक है। अरिथमेटिक ऑब्जेक्ट, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनते ही वहां से वैल्यू, वही ऑब्जेक्ट बनते ही वहां पे ऑब्जेक्ट बना और अरिथमेटिक डिवाइड बाय कांस्टेंट में पास कर दिया मैसेज डिवाइडेड बाय 0, तो वहां से वो वही मैसेज प्रिंट कर दिया। इसका मतलब टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया गया। क्लियर है कौन से बच्चे सबका? मतलब कि टू स्ट्रिंग में मैसेज ओवरराइड होगा कि मेथड ओवरराइड होगा? टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड होगा, इसका मतलब तभी तो ऑब्जेक्ट बनने पर मैसेज जो पास करके रिटर्न करवा रहा है वहां से, तभी तो रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट करवाते हो। वो आएंगे एक्सेप्शन, अभी प्रिंट बताया कहां। चलिए बेटा, अब इस क्लास का दूसरे ऑब्जेक्ट बनाया। अब दूसरे ऑब्जेक्ट बनाया तो बेटा दूसरे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे गौर कीजिए, मैंने 101 पास कर दिया। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिखा, यहाँ पे इस दोनों ऑपरेटर को कंपैरिजन करके चेक किया। अब यहाँ पे जब ये टू स्ट्रिंग मेथड को तो ओवरराइट किया हुआ है ही बेटा, टू स्ट्रिंग मेथड को तो ओवरराइट किए हुए है भी, लेकिन ये आपका ऑब्जेक्ट जितने भी रैपर क्लास है उसके इक्वल्स मेथड को भी ओवरराइट किए हुए हैं। किसके इक्वल्स मेथड को? किसके इक्वल्स मेथड को? तो सर इसका वेरिएबल का नाम रख दिया IOBJ1। लेकिन यहाँ पे अगर इक्वल्स ऑपरेटर चलाएंगे तो जब इक्वल्स ऑपरेटर चलती है तो ये किस पे वर्क करती है? रेफरेंस आईडी पे वर्क करती है। ये रेफरेंस आईडी पे वर्क करती है तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। इंटरनल रेफरेंस आईडी तो अलग होगा ना बेटा। और एक इक्वल्स नाम का यहाँ पे इसी कोड को चला लिया, यहाँ पे इसी कोड को चलाया, यहाँ पर भी इसी कोड को चलाया, और यहाँ पर भी इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, दोबारे दो ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट सेम वैल्यू के साथ बना, OBJ1 IOBJ1 को भी यहाँ प्रिंट करवा लिया, यहाँ पे OBJ1 को, यहाँ पे OBJ1 को, ठीक है। यहाँ पे IOBJ1, यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया किससे? IOBJ1 इंटीजर ऑब्जेक्ट, IOBJ इक्वल टू IOBJ1। अब इसके साथ बेटा कंपैरिजन किया, देखो दोनों केस में क्या देगा? फॉल्स देगा। क्या दे रहा है? अच्छा आई छूट गया। दोनों केस में क्या देगा आपका? इनकम्फर्टेबल हो गया, एक दूसरे क्लास का हो गया ना। क्या देगा? दोनों केस में फॉल्स दिया। क्यों दोनों केस में फॉल्स दिया? यहाँ भी फॉल्स, यहाँ भी फॉल्स। क्यों दिया फॉल्स? क्योंकि सर दोनों के दोनों चेक किस पे करता है? आपका रेफरेंस आईडी पे चेक करता है। अब एक इसकी में, हाँ बोलो। देखिए यहाँ पे डबल इक्वल की जगह हम डॉट इक्वल्स कर देंगे तो फिर ट्रू देगा ना। हाँ, अब यहाँ पे इसका एक मेथड है, एक मेथड है, क्या उस मेथड का नाम है? टॉपिक पढ़ा रहे हैं बेटा, टेंशन क्यों ले रहे हैं, थोड़ा सा वेट तो करो। इक्वल्स नाम का एक मेथड है, यहाँ पे इक्वल्स नाम का मेथड है। अगर यहाँ पे इस इक्वल्स मेथड को अगर ओवरराइड किए हुआ होगा
अगर ओवरराइट किया होगा तो इक्वल्स मेथड किस पे चेक करता है? तो इक्वल्स मेथड चेक करता है ऑब्जेक्ट पे। इक्वल्स मेथड किस पे चेक करता है? तो उसके ऑब्जेक्ट पे चेक करता है। इक्वल्स मेथड आपका ऑब्जेक्ट पे चेक करता है। इसको हटा दो। इक्वल्स मेथड पे चेक करता है तो आई ओबीजे इक्वल्स ऑब्जेक्ट के रेफरेंस आईडी के वैल्यू पे चेक करता है। ये यहाँ पे रेफरेंस आईडी पे चेक किया, यहाँ पे रेफरेंस आईडी के वैल्यू क्या है? तो इसका भी वैल्यू 100 और इसका भी वैल्यू 100। अब ये मेमोरी का ओरिजिनल एड्रेस पे चेक किया तो इसका मतलब क्या दे दिया? फॉल्स। और यहाँ पे क्या दे देगा? ट्रू दे देगा। ये वैल्यू पे चेक करा। अगर ओवरराइट किया होगा तो अगर आप भी प्रोग्राम में ओवरराइट कर लोगे इक्वल्स मेथड को तो क्या दे देगा? ट्रू दे देगा। लेकिन आप ओवरराइट नहीं किए हो तो क्या दे देगा? यहाँ पे फॉल्स दे देगा। यहाँ पे क्या दे देगा? आपका फॉल्स दे देगा। यहाँ भी आपका फॉल्स दे देगा। चलिए बच्चे, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। और वो इक्वल्स मेथड किसका है? ऑब्जेक्ट क्लास का। अच्छा भैया जी, एडिशनल ब्रैकेट नहीं कंपाइल नहीं हुआ, पहले वाला था। ये इंटरव्यू क्वेश्चन बता रहे हैं, जो बता रहे हैं आप लोग को इंटरव्यू क्वेश्चन बता रहे हैं। क्या दे दिया? अगर इक्वल्स मेथड को हम भी ओवरराइट कर लें, इक्वल्स किसका मेथड है सर बेटा? तो सर पब्लिक रिटर्न टाइप क्या है इसका? बुलियन। बुलियन हम भी ओवरराइट कर दे, मेथड का नाम क्या है? इक्वल्स। और यहाँ पे क्या पास कर दिया? ऑब्जेक्ट ओबीजे। तो ओबीजे इसमें दूसरा वाला का वैल्यू फॉल्स दिया। किसका फॉल्स दिया रे? obj डॉट इक्वल टू obj1, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स हाँ, नहीं तो उसके फॉल्स नहीं ऊपर। देगा। इक्वल्स मेथड को आपके क्लास ओवरराइट किया है? हाँ, इक्वल्स मेथड को क्या आप बोले ओवरराइट थे? किए हैं? कहाँ हो तुम? वर्ड बोल रहे हैं तो भी नहीं सुन रहा है। बोला मैंने कि अगर आपके क्लास में ओवरराइट नहीं है तो क्या चेक करेगा? उसके ओवरराइट होना चाहिए ना मेथड। हाँ आपका हाँ ठीक है ओवरराइट नहीं है तो ठीक है ठीक है। आपको ये देगा फॉल्स। अब यहाँ पे किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? तो एक आपका टेस्ट रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट आ रही है। किसकी हाँ ऑब्जेक्ट आ रही है? टेस्ट रैपर का। टेस्ट रैपर को ओवरराइट करो। अब यहाँ पे टेक्स्ट रैपर को ओवरराइट करोगे बेटा तो लॉजिक लगाया। एक लॉजिक क्या लगाया? लॉजिक लगाया। लॉजिक लगा के यहाँ पे लिखा दिस डॉट str इज इक्वल टू दिस डॉट, मतलब अब इस किस पे कंपैरिजन होगी? वैल्यू पे। मतलब वैल्यू पे, str की वैल्यू पे। दिस डॉट str इज इक्वल टू दिस डॉट, सॉरी ओबीजे, यहाँ पे ओबीजे1 मत लीजिए, कंफ्यूजन होगा। ओबीजे से फंक्शन कॉल हो गया। यहाँ से देखिए ओबीजे से फंक्शन कॉल हो गया, मतलब कि पहला ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल हुआ तो दिस हो गया। और ओबीजे1 आर्गुमेंट में आ गया तो इसका मतलब कि ओबीजे1 आर्गुमेंट में आएगा तो ओबी हो गया। तो ओबी में वैल्यू आ गया, ओबी डॉट str होगा। ओबी डॉट str तो क्या लिख दीजिए यहाँ पे? रिटर्न। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल होगा तो क्या रिटर्न करा दीजिए? ट्रू। ट्रू रिटर्न करा दो। अदरवाइज एल्स पार्ट में क्या रिटर्न करा दीजिए बेटा? एल्स पार्ट में क्या रिटर्न करा दीजिए बताइए? इससे ज्यादा डीप में क्वेश्चन कोई जाएगा हमको ये बता दीजिए। इससे ज्यादा डीप में जाएगा क्वेश्चन? आ गया ट्रू। मतलब ओवर राइट करना होगा ना बेटा। शुभम क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट वाले बच्चे क्लियर हुआ सबका? यस सर हो गया। यस सर। हुआ क्लियर कि अगर प्रोग्राम में Yes, आप sir. भी ओवरराइट कर लोगे तो ट्रू स्ट्रिंग मेथड को भी ओवरराइट कर लिया, इक्वल्स को भी ओवरराइट कर लिया। चलिए ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है कॉन्सेप्ट में? ठीक है। अब ट्रू स्ट्रिंग मेथड के बारे में कोई बात मत करना सैटरडे को, पहले बता दे रहे हैं। उस बैच में अगर नहीं हुआ होगा तो शांति से रहना तुम लोग। हाँ बोलो। हाँ ट्रू नहीं करना था भाई, वैल्यू पे कंपैरिजन करना था। कंपैरिजन करना था। तो ये ऑलरेडी ओवरराइट किया हुआ है आईओबीजे वाला। ये क्लास ऑलरेडी अब आपको रैपर क्लास खोले हुए हैं ना, इक्वल्स मेथड सर्च कीजिए, फाइंड कीजिए। अब हर चीज को दिखाएं, एक दिन पढ़ा चुके हैं। ये एसआरसी खोलने का मतलब समझते हैं? मैंने क्या बोला था
कि जितना आपको तो बता दिया, तो जावा के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या किया है, जिस काम को हम किए उसी को न्यू इंस्टेंस ऑपरेटर से आपको चेक किया। ओबीजे में आया, जो इंस्टेंस आया उसको कंपैरिजन किया, इक्वल टू ऑपरेटर ही तो लगाया है कि वैल्यू वैल्यू क्या होगा, जो फंक्शन से कॉल होता है वो डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। भाई एसटीआर लिखोगे तभी थोड़ी ना चलेगा। यहाँ पे क्या आप डायरेक्टली लिखेंगे तो नहीं चलेगा। यहाँ पे डायरेक्टली लिखे मतलब क्या, जिस ऑब्जेक्ट से फंक्शन कॉल हुआ उसका वेरिएबल, उस ऑब्जेक्ट का वेरिएबल, और ओबी.str जो आर्गुमेंट में आया। क्लियर हुआ। दिस लिख दिया तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बन गया, कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड बन गया। तो यहीं पे वो देखो तो सामने आपके लॉजिक लिखा हुआ है, कहाँ गया ये तो रहा, वैल्यू इक्वल टू दिस। अगर जो ऑपरेटर यहाँ पे कंपैरिजन कर लेगा, अब यहीं से वो रिटर्न भी करवा लेगा। अब कन्वर्ट किस में कर लिया है, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है। और स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट टाइप का वैल्यू आएगा, अब इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा। लॉजिक तो लगाया, इंट वैल्यू लगाया, देखो इंट वैल्यू पढ़ाएंगे अगला। और अगर अदरवाइज क्या दे देगा बताओ, ई चला तो ठीक है, यहां से रिटर्न किया तो ठीक है, नहीं तो फॉल्स। अब बताइए, जावा का सोर्स फाइल को जो बोला उस पर इंप्लीमेंटेशन करके दिखा दिया। क्लियर है। कौन से बच्चे सबका, हाँ जी कौन बच्चे, मेगा कुछ और डाउट है यहाँ तक, अफजल, निखिल, निखिल आवाज जा रही है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? नो सर। है जी एकदम नो सर, मतलब क्या दिक्कत क्या हो रही है बताओ। अंकित है? हाँ सर यही है। अंकित को दिक्कत यहाँ तक? अंशुल भट्ट, भोलानाथ चौधरी? नहीं सर। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। अब आइए रैपर क्लास का, ये इंटरव्यू क्वेश्चन, अभी तक रैपर की कोई बात नहीं कर रहे। अब रैपर क्लास का कभी बताओ, जावा में सब कभी ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है क्या? ऑपरेटर ओवरलोडिंग का नाम सुना है ना सी प्लस में? मतलब कभी नहीं होता है, क्योंकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहने का मतलब है कि ओबीजे वो आई ओबीजे प्लस प्लस किया, यहाँ पे आई ओबीजे को प्लस प्लस करवाया बेटा, आई ओबीजे को प्लस प्लस करवाया। जो यहाँ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो ऑब्जेक्ट यहाँ बनाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं बेटा, बॉक्सिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बॉक्सिंग कहते हैं। अब बताइए कि यहाँ पे आई ओबीजे प्लस प्लस किया, कभी ऑब्जेक्ट इंक्रीमेंट होगा, कभी मेमोरी का एड्रेस इंक्रीमेंट होगा? हमको ये बताओ। नो सर, नहीं इंक्रीमेंट होगा। लेकिन जेडी के 1.4 में कंपाइल नहीं होगा। फ्रॉम द जेडी के 1.5 थ्योरी डिस्कस करते हैं बेटा, J2SE ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग फीचर द कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट इनटू प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव इनटू ऑब्जेक्ट। मतलब इतना ही कोड को हम लिखेंगे, ज्यादा नहीं। फ्रॉम द जेडी के 1.5 ऑटो बॉक्सिंग फीचर दिस कोड इज गिव एन एरर। इसको कमेंट करो, बंद करो इसको। अब एक कोड आपका क्या दे देगा, आपका एक कोड आपका यहाँ पे एरर देगा, कहाँ पे, जेडी के 1.5 में। इस J2SE का कॉन्सेप्ट है ऑटो बॉक्सिंग। ऑटोमेटिकली पहले क्या हुआ, ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव में कन्वर्ट हुआ ऑटोमेटिकली, और इंक्रीमेंट हुआ, और वापस फिर ऑब्जेक्ट भी बन गया, ऑब्जेक्ट भी बन गया। उसी को क्या कहते हैं, ऑटो बॉक्सिंग कॉन्सेप्ट। ऑटो बॉक्सिंग कन्वर्ट इनटू प्रिमिटिव इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू प्रिमिटिव। दिस गिव एन एरर, यहीं पे लिख दिया। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, जेडी के 1.5 गिव एन एरर। कहां पे एरर देगा बेटा, एरर देगा कहां, एरर देगा जेडी के 1.4 1.4 में एरर नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि 1.4 में आपको मैनुअल करना पड़ेगा, आपको बॉक्सिंग कर अनबॉक्स करके ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव में कन्वर्ट करके तब इंक्रीमेंट कराना होगा, फिर वापस उसको वैल्यू को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो कर लो। अब वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए बेटा मेथड दिया हुआ है, उसके लिए मेथड दिया हुआ है। मेथड का नाम क्या है, गौर कीजिए, कोई अलग से नहीं, जो थ्योरी हम शेयर कर रहे हैं उसी थ्योरी को आपको बता रहे हैं। बेसिक यूजफुल मेथड ऑफ रैपर क्लास क्या है, एक्स वैल्यू। एक्स वैल्यू का मतलब उसके पहले डेटा टाइप का नाम लगेगा, इंट वैल्यू, बाइट वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू। ये नंबर क्लास से रिलेटेड है बेटा। आप किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, इंटीजर वैल्यू का, तो इंटीजर रैपर का ऑब्जेक्ट बनाया है। इसका मतलब बेटा एक लाइन तो हो गया, दूसरे ऑब्जेक्ट को भी इंक्रीमेंट करा लो, दूसरे ऑब्जेक्ट को भी इंक्रीमेंट करा लिया। ये दोनों क्या हो रहा है, आई ओबीजे को भी करा लिया, आई ओबीजे 1 को भी करा लिया। अब दोनों को मैंने यहाँ प्रिंट करवा लिया, दोनों के यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। किसको प्रिंट करवा लिया, आई ओबीजे को भी प्रिंट करवा लिया, आई ओबीजे को भी प्रिंट करवा लिया, प्लस 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 क्या हो गया आपका, आई ओबीजे, ठीक है, इक्वल टू, इसका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और किसी का बच्चे यहाँ पे इसका वैल्यू प्रिंट कर देगा,
IOBJ का वैल्यू प्रिंट करने के बाद अब मैंने यहाँ भी इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया, इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया। IOBJ1 IOBJ1 इक्वल टू सेम लाइन में IOBJ1 को प्रिंट करवा लिया, इसको हटाओ। ठीक है, अब इसको अभी अब आपको प्रिंट कर देगी तो क्या हो जाएगा, 101 था, 101 था, क्या हो जाएगा 100 आपका 22 हो जाएगा, 102। अरे ठीक है सर, ठीक है। कैसे 100 ही है, 100 ही है है ना, तो 101 में बस ऊपर वाले का 101, तो 101 हो गया, दोनों का वैल्यू 101 हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये आपका जेडी को 1.4 में नहीं चलता था, अब हमारे पास जेडी को 1.4 होता था तो एरर ला के भी दिखाते थे, लेकिन वो सर्वर में इंस्टॉल नहीं होता है जेडी के विंडोज में, वो एक सर्वर इंस्टॉल करते थे ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता था। जैसे जेडी को 1.5 इंस्टॉल है, ठीक है, इसलिए जानबूझ के हम सर्वर भी इंस्टॉल करते हैं। अब यहाँ से बेटा इस कॉन्सेप्ट को आपको करना क्या होगा, ये ऑटो बॉक्सिंग हो रहा है यहीं पे, आपको अगर इसको करना होगा तो इसका मेथड दिया हुआ है अनबॉक्स करने के लिए, IOBJ डॉट क्या है फंक्शन का नाम, तो x वैल्यू का मतलब कि डेटा टाइप का नाम लिख दो, इंट। अब इंट का बाद फिर इसके बाद भी क्या हो जाएगा, कैपिटल इंट वैल्यू के साथ और नॉन स्टैटिक मेथड है, जो IOBJ पे वैल्यू है पड़ा हुआ बेटा, ये क्या हो जाए, ये क्या हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका ये क्या हो रहा है बेटा, आपका अनबॉक्सिंग हो रहा है, ये क्या हो रहा है आपका, ये आपका अनबॉक्सिंग हो रहा है मैनुअली। अभी एक कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर टाइप का एक्स वेरिएबल में, कैच कर लिया। अभी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इनटू प्रिमिटिव में कन्वर्ट हो गया। ये कन्वर्ट किस में हो रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट इनटू किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रिमिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट इनटू प्रिमिटिव, इसी को कहते हैं। अभी इसी काम को हमको करना पड़ता था कहाँ पे, जेडीके 1.4 में, जेडीके 1.4 में इसी काम को करना पड़ता था, मैनुअली करना पड़ता था। अब जेडीके 1.5 जब आया तो इसको कहा कि भैया इतना करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखा जाए तो C++ में क्या लगता था, इसी को ऑपरेटर फंक्शन बनाना पड़ता था, इम्प्लिसिट कहते थे कि ऑपरेटर वहां पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन चलता था, ऑपरेटर फंक्शन। अभी यहाँ पे C++ तो है नहीं, यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक देखा जाए तो इसी कॉन्सेप्ट को लोग बोल देता है कि इम्प्लिसिट चल रहा है ऑपरेटर फंक्शन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऑपरेटर फंक्शन नहीं चलता है। अभी यहाँ पे वाई वेरिएबल हो गया, वाई वेरिएबल में इसको कैच कर लिया। अभी इस एक्स वाई को हम अब इसका इंक्रीमेंट कराओ डिक्रीमेंट कराओ, क्या तुमको नहीं आता है बताओ हमको, इंक्रीमेंट करा लो या डिक्रीमेंट करा लो, डिक्रीमेंट करा लो, ये आपको चलेगा। नहीं आता है, सबको आता है, तो ये तो मैनुअल वैल्यू है, ये तो प्रिमिटिव है। अब इसी को हम लोग कहते हैं अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करते चल जाएगा कोड। एक्स वाई का वैल्यू 101 से 102 हो गया। ये हमें करना पड़ता था एक मेथड। अब मैंने एक डेटा टाइप का, ऐसा नहीं कि सभी का बाइट का भी करके दिखाऊंगा, एक और फ्लोट का भी बना करके दिखा दूंगा, लेकिन इसके अलावा मैं सभी का नहीं बताऊंगा, आपको करना होगा। अब इसी तरह से एक तरीका है वैल्यू ऑफ मेथड। वैल्यू ऑफ मेथड क्या है सर? वैल्यू ऑफ मेथड है जो कि ऑब्जेक्ट बनाती है। जावा में मैंने कहा कि 4 तरीके से ऑब्जेक्ट बनता है, जिसमें वैल्यू ऑफ मेथड है रैपर क्लास का। वैल्यू ऑफ मेथड है रैपर क्लास का। रैपर क्लास का मेथड क्या है? वैल्यू ऑफ। अब यहाँ से बेटा एक वैल्यू ऑफ मेथड को यूज किया, इंटीजर रैपर क्लास का, इंटीजर डॉट क्या वैल्यू ऑफ भी स्मॉल होगा, उसके मेथड का नाम स्टार्टिंग लेटर है, वैल्यू ऑफ का वो कैपिटल होगा। ये जो मेथड है वो स्ट्रिंग लिटरल वाला लेगा। ये जब से जावा में रैपर क्लास का कॉन्सेप्ट आया तब से आया, 1 2 3। अब यहाँ से ये बच्चे यहाँ से इसका वेरिएबल का, ये आपका जब से जेडीके 1.4 में भी था, ठीक है, ये आपका इसका वेरिएबल डिफाइन किया इंटीजर क्लास का, एक इंटीजर क्लास का वेरिएबल डिफाइन किया इंटीजर, इसका नाम रख दिया IOBJ2 इज इक्वल टू, एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस एक ऑब्जेक्ट और बनाया। ये मेथड आपका जेडीके 1.5 से आया। इट इज दिस मेथड इज कम फ्रॉम जेडीके 1.5।